तो देश में पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू हो चुका है। लोक परीक्षा अधिनियम की अधिसूचना कल शाम केंद्र सरकार ने जारी कर दी है और नीट पर छिड़े संग्राम के बीच अब नकल के नटवर लालू के खिलाफ कानून का हंटर तैयार है। वहीं आज तेजस्वी के पीए प्रीतम से भी पूछताछ है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। पेपर लीक को लेकर देश भर में घमासान मचा है। गुनहगारों को लेकर तेरे और मेरे की सियासत ये भूल कर चल रही है कि नीट के नटवर लालू ने होनहार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। लेकिन नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार और प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। यही वजह है कि नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून में पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही कुल 15 गड़बड़ियों को शामिल किया गया है। दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं। हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्जाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्जाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्जाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है? अर्णब जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा। सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि देखती है। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता उसी के साथ है। जो न्यायोचित होगा, जो जस्ट होगा, ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। कुछ विषय विसंगति की ध्यान में भी आई है, कुछ विषय कोर्ट की माध्यम से समाधान हुई है। एक जगह की विषय अभी भी कुछ अनुसंधान, कुछ इंक्वायरी की दायरे में है। कुछ भी चीज हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश के विद्यार्थियों के हितों को नुकसान करेगा। पेपर लीक के नटवर लालों को पकड़ने और इन पर शिकंजा कसने के लिए हर स्तर पर एक्शन मोड ऑन है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीट पेपर लीक जांच के संबंध में बिहार ईओयू से रिपोर्ट मांगी है। ईओयू आज अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप सकता है। सूत्रों के माने तो बिहार ईओयू ने भारत सरकार को बताया है कि जांच और बरामदगी के आधार पर मामला गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार 26 जून को संसद सत्र शुरू होने से पहले नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने के संबंध में साहसिक कदम उठा सकती है। पेपर लीक को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक घमासान मचा है और तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में सियासी खेल शुरू हो गया है। पहले तेजस्वी के निजी सचिव का पेपर लीक में रोल सामने आया। शुक्रवार को तेजस्वी के निजी सचिव से पूछताछ हुई और अब बिहार के ईओयू ने प्रीतम को पूछताछ के लिए समन भेजा है। जहां पड़ताल शुरू हुई तो पेपर लीक मामले के तार बिहार के एक मंत्री से भी जा जोड़े। हालांकि ये मंत्री कौन है इसका खुलासा नहीं हुआ है। इधर 24 घंटे तक इस खुलासे पर चुप्पी साधने के बाद तेजस्वी ने पलटवार किया है।